दोस्तों नमस्कार। मैं केपी सिंह। आप देख रहे हैं अपना चहेता न्यूज़ चैनल पीपुल बिल। उत्तर प्रदेश में आज ये चर्चा बहुत ज़ोरों से फिर व्याप्त हो गई कि क्या प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह की जिम्मेदारी बदल सकती है। क्या उन्हें सरकार की बजाय संगठन में भेजा जा रहा है। क्या वे भारतीय जनता पार्टी के अगले प्रदेश अध्यक्ष हो सकते हैं। ये हालांकि उनके विषय में ये चर्चा नई नहीं है और आज से 2-3 महीने पहले भी ये चर्चा शुरू हुई थी, जब भारतीय जनता पार्टी में संगठन के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई थी। तब भी उस समय भी ये चर्चा थी और उस समय बताया ये गया था कि स्वतंत्र देव सिंह स्वयं भी इस बात के इच्छुक हैं कि वो सरकार की बजाय संगठन का काम करें। वो एक बार भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रह भी चुके हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव के बाद उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था और प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद में उन्होंने बहुत ही शुभंकर साबित हुए थे भारतीय जनता पार्टी के लिए। कई प्रमुख नेताओं को, दूसरी पार्टी के प्रमुख नेताओं को बिना कोई घोषणा किए हुए, जैसे अभी हाल के जो लोकसभा चुनाव के पहले तो बड़ा घोषणा की गई थी कि हम एक कार्यक्रम, ये भी भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषित कर दिया था कि हम दूसरी पार्टियों के जो कद्दावर नेता हैं उनको भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराएंगे और उसकी जिम्मेदारी संगठन मंत्री प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को सौंपी गई थी। और ब्रजेश पाठक ने फिर जो है ये एक अभियान भी चलाया था, ये दल बदल का नए उनका एक तरह से जो है हमारे इतिहास में जिस बात का जिक्र है कि तमाम सारी जो विदेशी हमलावर जातियाँ थी, विदेशी योद्धा जातियाँ थी, उनको अग्नि से पवित्र करके, और एक समय ऐसा भी आया था कि उनको हिंदू धर्म का अंग बनाया गया था। तो कुछ उसी अंदाज में कि जैसे अग्नि से पवित्र करके दूसरी पार्टी के नेताओं को, कद्दावर नेताओं को भारतीय जनता पार्टी में शामिल करने का काम उसी अंदाज में पंडित ब्रजेश पाठक ने किया था। ये बात दूसरी है कि उनके मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से जो लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, वो अपनी पार्टी में तो वो थे ताकतवर नेता और उनकी वोट जिताऊ इमेज भी मानी जाती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में तो वो एक अपशकुन साबित हुए, वो बोझ साबित हो गई। उनकी वजह से वोट घटा नहीं और वोट बढ़ा नहीं, वोट उल्टा घट ही गया। और ये हर जिले से जो कद्दावर नेता जिलेवार जो अपने जिले जो अपने ज़िले में कद्दावर नेता थे और वो इस प्रक्रिया के तहत, इस अभियान के तहत जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे, उन सब के बारे में लोकसभा चुनाव के बाद में जो खबरें छपी तो पता चला कि हर ज़िले में यही काम हुआ था कि वो नेता, वो आयातित जो नेता हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बोझ बन गए और उनकी वजह से भारतीय जनता पार्टी में का जो अपना कार्यकर्ता था वो भी असंतुष्ट हुआ, वो भी निराश हुआ और वो भी उदासीन हो गया। तो वो तो खामियाजा भोगना ही पड़ा। और वो जो जिस पार्टी से आए थे उस पार्टी का भी बहुत ज़्यादा वोट जो है वो अपने साथ में ला के नहीं आ सके भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि जिन लोगों ने दूसरी पार्टी की जिस पार्टी में उसके पहले थे, भारतीय जनता पार्टी में आने के पहले थे, उस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उन्हें कृतज्ञ माना, उन्हें गद्दार माना। तो उसको जो है मोटिवेट करने की अपने अनुसार क्षमता रही नहीं। और वैसे भी आज की स्थिति दूसरी हो गई है। आज जो है किसी नेता में वोट का ट्रांसफ़र कराने की क्षमता नहीं रह गई। ये तो हो सकता है कि वो अपने जातिगत कारणों से या अन्य कारणों से अपने लिए वोट जुटा सके, लेकिन वो जो वोट उसको मिलते हैं वो जिसको चाहे उस पार्टी को दिला दे, ये क्षमता तो किसी में नहीं है, बल्कि बड़े बड़े नेताओं में नहीं मानी जाती। ये माना जाता है कि ये क्षमता तो अगर बड़े नेताओं में किसी में है तो केवल बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती में है, वरना तो दूसरी पार्टी की मायावती के समकक्ष नेताओं में भी की भी हैसियत ये नहीं है कि वो वोट का ट्रांसफ़र करा सकें। तो वो वोट का ट्रांसफ़र
नहीं करा सके, और बल्कि उनकी वजह से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी गांठ का वोट और गंवा दिया। लेकिन जब स्वतंत्र देव सिंह प्रदेश अध्यक्ष थे तो उनके कार्यकाल में पता चला कि जो बहुत ही चर्चित और जाने माने नेता थे लेकिन दूसरी पार्टी में थे, उन सबको जो शामिल कराया गया भारतीय जनता पार्टी में, वो जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत फलदायी साबित हुए। वैसे तो 2017 में 2014 का चुनाव जीतने के बाद में और मोदी जी का जो है प्रभाव, उनके नाम का प्रभाव इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि 2017 में कि जब उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव हुआ तो फिर बहुत ज़्यादा वोट मिले। उस समय तो योगी जी पिक्चर में नहीं थे, लेकिन मोदी जी के नाम के प्रभाव की वजह से वोट मिले। हालांकि उस समय भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में केशव मौर्य थे, तो केशव मौर्य के खाते में उनके जो प्रशंसक पत्रकार भी हैं, तो उनके बाकी पार्टी के में उनके प्रशंसक लोग हैं वो तो है ही, उनके जो प्रशंसक पत्रकार हैं उन लोगों ने भी ये कहा कि देखिए केशव मौर्य के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी हुई। केशव मौर्य ने वोट दिलाए थे भारतीय जनता पार्टी को, जबकि ये सच नहीं था। एक तो मोदी जी प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश की वजह से ही बने, तो इसका कारण ये नहीं था कि मोदी जी की बड़ी स्वीकार्यता हो। 2014 में जो भारतीय जनता पार्टी को 2014 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में जो बहुत ज़्यादा संख्या में सीटें मिली थी, उसकी एक वजह थी मुजफ्फरनगर की घटना और उनके जो है बेसुरे बोल आजम खान की, जिससे हिंदू जनता बहुत आहत हुई। मुजफ्फरनगर दंगे के दौरान पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हिंदू जनता को बहुत पीड़ा हुई, क्योंकि ये बात सही है कि उसमें आजम खान के प्रभाव की वजह से एक तरफा कार्रवाई हुई थी। तो ये जो मुलायम सिंह ने जो उस समय मुलायम सिंह जीवित थे, हालांकि मुख्यमंत्री के पद पे तो अखिलेश यादव थे, लेकिन मुलायम सिंह की मूल रूप से वो मुलायम सिंह की नीति रहती थी एक तरफा और कट्टरवादी नीतियाँ, और वो कांग्रेस की प्रतियोगिता की, हालांकि वो भारतीय जनता पार्टी के नुकसान करना चाहते हो या बहुत मुस्लिम समर्थक हो, ये बात नहीं थी। वो ये था कि एक तो ये बात वैसे तो सबूत में तो प्रमाणित नहीं हुई, लेकिन ये कहा जाता है कि जो कथित बाबरी मस्जिद को बचाने के लिए का जो आंदोलन चला था, तो उस आंदोलन में अरब देशों से बड़ा चंदा जो है वो मुलायम सिंह की पार्टी को मिला था। अब ये बात अभी अनुमान से तो ये लगता है कि बात सही है, हालांकि ये बात कभी प्रमाणित नहीं हुई। तो ये था कि वो जो है पार्टी के लिए, मुलायम सिंह की पार्टी के लिए बड़ा रिसोर्स थे, मतलब संसाधन जुटाने के मामले में भी उनसे चंदा भी मिलता था, आर्थिक ताकत भी पार्टी की मजबूत होती थी, इसलिए वो मुसलमानों की इतना ज़्यादा हिमायत करते थे। और दूसरी बात ये भी है कि वो भारतीय जनता पार्टी के नुकसान कम चाहते थे। भारतीय जनता पार्टी के नुकसान हो या ना हो और वो बढ़ जाए, उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी, बल्कि वो काम ही ऐसा करते थे कि भारतीय जनता पार्टी भी बढ़ जाए, क्योंकि वो उनकी प्रतियोगिता मुख्य रूप से उस समय कांग्रेस से थी कि वो इतने ज़्यादा अतिवादी समर्थन मुसलमानों के लिए अपना दिखाएं कि मुसलमान किसी दूसरी पार्टी की तरफ किसी तरह आँख उठाना भी बंद कर। और कांग्रेस में उस समय मुसलमानों का एक अच्छा खासा वोट बैंक था। और जब कांग्रेस ने ये जो अभी हाल के दौर में सोनिया गांधी पोस्ट सोनिया गांधी का वाला जो दौर था, सोनिया गांधी के समय से जो दौर शुरू हुआ था कांग्रेस में, तो उसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष सलमान खुर्शीद को बना दिया था, तो इससे मुलायम सिंह और ज़्यादा बौखला गए थे। तो फिर उन्होंने और उनका जो है अतिवाद और ज़्यादा बढ़ गया था, तो वो उसी का परिणाम था कि उन्होंने आजम खान को इतनी ज़्यादा छूट दे दी। और मुजफ्फरनगर में अगर वो तत्कालीन डीएम-एसपी जो एक समान भाव से काम कर रहे थे, वो ना हटाया जाता तो दंगा बहुत सीमित होकर समाप्त हो जाता। लेकिन फिर वो पूरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फैल गया। उन अधिकारियों को हटाने के बाद जो नए अधिकारी भेजे गए, उन नए अधिकारियों ने जो है अनुमान ये क्या किया कि शासन की मंशा एक पक्ष पर हाथ रख के काम करने की है, और उससे दूसरे पक्ष का जितना दमन होता
वो होता रहे। तो इस नाते उन्होंने वही उस भूमिका का पालन किया। तो उससे ध्रुवीकरण जो ज़बरदस्त हुआ पूरे उत्तर प्रदेश में हुआ, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं रहा। तो उसी ध्रुवीकरण का क्या नतीजा था कि जब मोदी को प्रोजेक्ट करके भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ने का फैसला किया लोकसभा चुनाव का, तो उसका सबसे ज़्यादा जो है उसकी वजह से जो है जो उसको सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश की राजनीति को इस घोषणा ने प्रभावित किया, क्योंकि उनकी हिंदू हितरक्षक की बहुत बड़े हिंदू हितरक्षक की बड़े हिंदू योद्धा की छवि बना के वो गुजरात में आए थे। गुजरात में जिस तरह से दंगा हुए और उसमें मुसलमानों को जिस तरीके से सबक सिखाया गया, और उसमें मोदी जी की अगर सरकार में ना होते तो शायद तब वहाँ गुजरात की सरकार में तो वैसा होना संभव नहीं था। जी भर के बदला लेने का जो मौका हिंदुओं को दिया गया, तो उससे वो जो है उनकी हिंदू पदशाही का एक नया अवतार के रूप में मोदी स्थापित हो गए थे। तो इस नाते ये जो उससे जो मुसलमानों से चिड़ी हुई हिंदू जनता बैठी हुई थी, उन परिस्थिति में मुजफ्फरनगर दंगे के बाद की परिस्थिति में, हालांकि वो तात्कालिक ही रहता, लेकिन जब मोदी सामने आए तो मोदी के कारण से मोदी ने कैटलिस्ट का काम किया मोदी के चेहरे, तो वो बहुत ही प्रबल गति से वो शिफ्टिंग की वोटिंग हुई हिंदू वोटों की भारतीय जनता पार्टी की ओर। और इसलिए मोदी जी आज भी मुलायम सिंह के प्रति बहुत शुक्रगुजार है। मुलायम सिंह के ऊपर कोई ये आरोप लगाता हो तो लगाता रहे कि राम भक्तों की पर उन्होंने गोली चलवा दी थी, तो इसलिए उन्हें माफ़ नहीं किया जा सकता। तो ये जो भोले वाले जो हिंदू मानस वाली जो जनता है, हिंदू मानस, वो ऐसा सोचते ही रहे, लेकिन मोदी जी ने उनको खलनायक के रूप में नहीं, नायक के रूप में उनको दिखाने की कोशिश मुलायम सिंह ने मुलायम सिंह को खलनायक की बजाय नायक दिखाने की कोशिश की, और उनका जितना महिमा मंडन हो सकता था उतना किया। तो उन्होंने एक तरह से उनका जो एहसान था प्रधानमंत्री बनवाने के पीछे, इस तरीके की ये जो पूरी मुलायम सिंह के फैसले रहे, तो वो इस एहसान को भूले नहीं। चलिए, एक गुण तो मोदी जी में अच्छा, मुलायम सिंह के मामले को तो देख के लगता है कि एक गुण तो उनके अंदर है कि वो जो है एहसान का बड़ा ध्यान रखते हैं। अब लाल कृष्ण आडवाणी का संदर्भ आ जाए तो स्थिति पलट जाती है, वो बात दूसरी है, लेकिन मुलायम सिंह के प्रति, मुलायम सिंह के साथ उन्होंने जो निभाया, मुलायम सिंह की वजह से ही, मुलायम सिंह की नीतियों के कारण वो प्रधानमंत्री बने, तो वो उन्होंने जो निभाया समाजवादी पार्टी के साथ और आज भी वो उसको निभा रहे हैं, तो वो मतलब वो जो है उसको तो देख के ये लगता है कि वो बड़े इस मामले में बहुत ही एहसान को मानने वाले हैं, और मतलब बहुत जो है वो किसी का जो अगर आभार है उसके प्रति रहने वाली एक बड़ा अच्छा उनके अंदर ये मानवीय गुण है, ये माना जाता है। तो अब हम इस पर आ रहे थे कि इस नाते केशव मौर्य को भले ही मिल गया हो, लेकिन वास्तविकता ये है कि केशव मौर्य चूँकि अध्यक्ष थे, तो जब 2019 जब मोदी जी बैठ गए सत्ता में, और फिर उन दिनों जो नई नवेली दलन की तरह की स्थिति थी, जिसका स्वागत तो होता ही होता है, उसका स्वागत का माहौल रहता ही, तो उसके बाद में 2017 का माहौल उस ढंग का था, उस नई नवेली बहुरिया के स्वागत जैसा स्थिति थी भारतीय जनता पार्टी के लिए 2017 के चुनाव में। तो 2017 के चुनाव में अपार सफलता मिली, और उसको केशव मौर्य ने अपनी व्यक्तिगत उपलब्धि के रूप में प्रदर्शित करवाने की बहुत चेष्टा की। उनके जो मुरीद पत्रकार थे, उसमें भी उन्होंने भी इसमें बड़ा सहयोग किया, और एक धारणा बन गई थी। और जब केशव मौर्य को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया और योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया, तो बहुत भारतीय जनता पार्टी को लानत मलामत
भेजी गई और ये काफ़ी बात तक ये जो है भारतीय जनता पार्टी को ये एक एहसान फरामोश एक कृतज्ञ पार्टी के रूप में कोसने का ये सिलसिला काफ़ी समय बाद तक चलता रहा। जब उन्होंने जो केशव मौर्य को मुख्यमंत्री पद के लिए भाव देने की बजाय और योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बना दिया गया। लेकिन आज हम जैसे लोग भी उस समय इस प्रभाव में थे, हमारी भी सहानुभूति केशव मौर्य के साथ भी, हम भी मानते थे कि केशव मौर्य के साथ अन्याय हुआ। लेकिन आज जब हम तुलना करते हैं कि वास्तव में केशव मौर्य का काम शानदार था या स्वतंत्र देव सिंह का काम शानदार था, तो हम ये पाते हैं कि केशव मौर्य के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी को मिली अपार सफलता एक संयोग थी और स्वतंत्र देव सिंह ने प्रदेश अध्यक्ष के रूप में काम करते हुए जिन लोगों को अपने साथ जोड़ा, पार्टी को मजबूती देने का जो एक काम किया, वो ठोस काम था और वो केशव मौर्य से कहीं बहुत आगे का काम था। उसकी तुलना में केशव मौर्य से उनका कर स्वतंत्र देव जी का कर जो है काफ़ी बड़ा नज़र आता है। लेकिन बाद में स्वतंत्र देव जी की खुद की भी इच्छा रही होगी, हालांकि वो संगठन के मास्टर आदमी हैं। उन्होंने जब संगठन में विद्यार्थी परिषद से लेके और भारतीय जनता युवा मोर्चा तक और वहाँ तक भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष तक एक लंबी पारी खेली है संगठन के मामले में और संगठन का उन्हें बड़ा विशेषज्ञ माना जाता है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के जब प्रदेश अध्यक्ष बने तो उन्होंने मेजबानी की, राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित कराया था यहाँ आगरा में, बहुत बड़ा राष्ट्रीय सम्मेलन था। कोई भी प्रदेश अध्यक्ष की भारतीय जनता युवा मोर्चा की हैसियत नहीं थी जो इतने बड़े स्तर का सम्मेलन भारतीय जनता युवा मोर्चा का करा देता और इतने व्यवस्थित ढंग से। तो ये तो उनकी इस जो है कला की, उनकी इस खूबी की तो दाद देनी पड़ेगी। गजब के मेहनती हैं जो संगठन के आदमी में के लिए पहली ज़रूरत होती, पहली शर्त होती। अभी वो पूर्वांचल से आए और अभी रात में अगर उनको आदेश मिल जाए कि आपको पश्चिम में जाना है तो वो पश्चिम में जाने के लिए तैयार रहते हैं। आज आप कहते कि आज आप कह सकते कि साधन उनके हैं, बढ़िया लग्जरी गाड़ी है जिसमें जर्क नहीं लगता, उसमें सोते हुए चले जाते, तो उसमें क्या बड़ी बात। लेकिन ये काम जब वो विद्यार्थी परिषद में थे और जब उस समय वो भारतीय जनता पार्टी की सेवा कर रहे थे, तब उनके पास कोई साधन नहीं था, वो बस और ट्रेन से चलते थे और ट्रेन का में रिजर्वेशन भी नहीं होता था। तब भी वो इतना ही परिश्रम दिखाते थे। कभी उन्होंने उससे मुँह नहीं चढ़ाया कि अभी मैं इतनी दूर की यात्रा करके आया हूँ, अभी दोपहर में और शाम को फिर मुझे आदेश मिल गया तो मैं शाम को फिर बहुत लंबी दूरी पे चला जाऊँ। वो तैयार रहते थे जैसे भी जाना हो, बस के धक्के खाते हुए जाना हो तो उसकी परवाह नहीं थी। सुविधा भोक्ता उस समय कोई सुविधा भोक्ता भी नहीं थी, उस समय संघर्ष के भी दिन थे। तो इसलिए ये नहीं माना जा सकता कि आज उनके पास गाड़ी घोड़ा है, वो हवाई जहाज से भी चले जाते, इसलिए उनकी कर्मठता दिखाई दे रही है। उनकी कर्मठता तो उन दिनों भी दिखाई दे रही थी जब किसी नेता की तो छोड़िए, किसी साधारण आदमी की हिम्मत नहीं थी इतनी यात्राएं करने की। और इस तरीके से बिना रिजर्वेशन के ट्रेन में बहुत लंबी यात्रा करने की। तो उनकी जो है उनकी जो ये है जो उनका जो परिश्रम है, उनका जो संगठन के प्रति समर्पण है वो लाजवाब है। इसीलिए संगठन के लोगों में जो संगठन के मूल लोग हैं वो उनमें जो उनके प्रति जो बड़ी श्रद्धा भी है, वो उनके उस दौर से लेके और अभी तक की दौर को एक बहुत बड़े तपस्या के दौर के रूप में देखता है। तो पार्टी के मामले में स्वतंत्र देव सिंह को एक तपस्वी के तौर पे देखा जाता है। और दूसरा ये है कि उन्होंने जो है सरकार में भी अगर काम किया तो परिवहन राज्य मंत्री के रूप में काम किया, जो स्वतंत्र प्रभार के रूप में उनके पास में था। और आज जल शक्ति मंत्री जिसके पास में प्रदेश का सबसे बड़ा बजट। तो इन दोनों
तो सरकार में रहते हुए भी उन पर अन्य मंत्रियों की तरह उनके ऊपर कोई उनके खिलाफ कोई भ्रष्टाचार का जो मुद्दा नहीं चला, कोई मुद्दा नहीं उठा के उन्होंने उनके कार्यकाल में किया। जबकि इसी जल शक्ति मंत्रालय में उनके जो पूर्ववर्ती मंत्री थे उन पर उंगलियां उठ गई थी। लोगों ने लखनऊ में धरना वरना जैसे कार्यक्रम भी कर दिए थे। उस समय एक चर्चा थी कि जल शक्ति मंत्रालय में जल शक्ति विभाग में बड़ा घोटाला हो रहा, लेकिन वो तो स्वतंत्र देव सिंह तो वहाँ से भी वेदांग निकल आए थे, परिवहन विभाग से भी, और इस विभाग में भी जो है इसमें भी अभी तक वो जल शक्ति में उनकी छवि, जल शक्ति विभाग में भी उनकी छवि बेदाग बनी हुई है। तो ये भी जो है एक पूंजी है जो उन्होंने अतिरिक्त तौर पर अर्जित की है, तो जिससे उनके प्रति जो पार्टी के लोगों की जो श्रद्धा है, एक अच्छी भावना है, वो और ज़्यादा और कई गुणित हो गई है। ये इस सरकार में जो उनकी भूमिका रही उसके संदर्भ में भी। दूसरी बात ये कि सरकार में भी रहते हुए भी वो मूल रूप से संगठन के आदमी है। कैसे? वो एकमात्र ऐसे मंत्री बल्कि संगठन के लोगों में भी उनकी तरह किसी ने अपने आवास के दरवाजे खोल के नहीं रखे। इसलिए संगठन की पहुंचने की बजाय प्रदेश का जो कार्यकर्ता जो नौकरशाही के जोर जुल्म से पीड़ित होता है, वो उनके स्वतंत्र देव सिंह के दरवाजे पर पहुंचता है। जब भी वो लखनऊ में रहते हैं उनके आवास पर एक बहुत लंबी भीड़ लगती है। यहाँ तक कि जो विधायक भी पीड़ित होते, विधायक भी अपना काम कराने के लिए स्वतंत्र देव सिंह के पास में पहुँचना जितनी सहजता अनुभव करते, वो दूसरे मंत्रियों के यहाँ पहुँचने में उतनी सहजता अनुभव नहीं कर पाते। बल्कि उनकी शिकायत ये है भारतीय जनता पार्टी के विधायकों से लेकर आम कार्यकर्ताओं तक की शिकायत ये है कि मंत्री जी से मिल पाना, दूसरे मंत्रियों से मिल पाना तक दूभर होता है। और फिर मंत्री से अगर मिलने का मौका मिल भी गया तो उनके सामने कोई बात अगर रखी जाती तो मंत्री का रवैया बहुत खींच भरा होता है, बहुत अपमानित जैसा करने वाला रवैया होता है। जबकि स्वतंत्र देव सिंह से बहुत ही उनको आत्मीयता मिलती है। और स्वतंत्र देव सिंह जो है वो तत्काल अगर जो मदद अगर होने लायक होती है वो तत्काल फ़ोन करते हैं और तत्काल संबंधितों को, और तत्काल मतलब उसके बारे में उनसे कहते हैं कि नहीं हमारे संगठन का में इनका बड़ा योगदान है, संगठन में इनकी बड़ी सेवाएं हैं और अभी भी इनकी सेवाएं बनी हुई हैं, इसलिए इनका तो ये काम इनका करना ही पड़ेगा आपको, ये वो कहते हैं, जिससे बड़ी तसल्ली मिलती है। तो इसलिए वो संगठन में नहीं है, लेकिन अभी भी वो लोकप्रियता उनकी प्रदेश अध्यक्ष की तरह की बनी हुई है। और उनकी जो है संगठन के लोगों की मदद करने की, कार्यकर्ताओं की मदद करने की जो उनका जो है स्वभाव, वो वैसे ही बना हुआ है जैसे वो प्रदेश अध्यक्ष थे। तो ये भी उनके इसलिए भी एक माना जा रहा है कि प्रदेश में जो इस समय पे सरकार और जो है पार्टी के कार्यकर्ताओं में और पार्टी के विधायकों के बीच में जो ठनी हुई है, जो बहुत असंतोष देखा जा रहा है, और वो असंतोष सतह पे सामने आ रहा है। कई जगह अशोभनीय विवाद खड़े हो रहे हैं, जिसमें विधायक और कार्यकर्ता पार्टी का लिहाज किए बिना सार्वजनिक रूप से अपनी सरकार को, अपनी सरकार के अधिकारियों को कोस रहे हैं। तो ये मानना है, वो ऊपर तक के लोग ये मान लेंगे कि अगर स्वतंत्र देव सिंह के हाथ में अगर संगठन की अगर बागडोर अगर वो अगर प्रदेश अध्यक्ष हों तो वो एक ऐसे सेतु की तरह काम करने की क्षमता उनके अंदर है, सरकार और संगठन के बीच में, कि जिससे ये विवाद सार्वजनिक होने की हद तक न पहुँचे, ये उनके अंदर है। तो ये भी एक लगता है कि वरना तो 2027 के चुनाव में ये इस ढंग से अगर विवाद अगर जाता रहा, भूपेंद्र सिंह तो एक तरह से क्या कहें, एक अदृश्य किस्म के, एक अमूर्त किस्म के अध्यक्ष हैं। तो इसीलिए वो जो है उनकी कहीं हस्तक्षेप नहीं दिखाई देता। ये जब जो है कोई संगठन के लोग और पीड़ित विधायक पीड़ित होकर जब जो है सरकार के खिलाफ अपनी भड़ास
निकालने की हद तक पहुँच जाते, फिर भी कहीं प्रदेश अध्यक्ष कहीं नजर नहीं आते कि वो ये नौबत आने के पहले ही बात करा दें मुख्यमंत्री जी का। लेकिन अगर स्वतंत्र देव सिंह के हाथ में अगर संगठन की अगर बागडोर कर फिर से आ जाए तो इसलिए विवाद सार्वजनिक होने की स्थिति नहीं आएगी, क्योंकि ये ऐसी स्थिति पैदा हो उसके पहले ही जो जो असंतुष्ट हैं उनकी और मुख्यमंत्री के बीच में उसके पहले ही एक सामंजस्य बनाने के लिए और प्रदेश अध्यक्ष सक्रिय हो जाएंगे। तो इसलिए भी उनको संगठन के लिए फिर उनकी उपयोगिता महसूस की जा रही है। और अब ये चर्चा इसलिए आज चल पड़ी कि उनको जो है सरकार से उसमें शिफ्ट किया जा सकता है प्रदेश अध्यक्ष के रूप में, उनको बागडोर संगठन की फिर से सौंपी जा सकती है कि आज जो 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 राष्ट्रीय महामंत्री पहुँचे विनोद तावड़े लखनऊ, वो मुख्यमंत्री से उनकी आवास में मिलने के लिए गए, वो जो है उनसे केशव मौर्य से उनकी आवास पर मिलने गए, उन्होंने ब्रजेश पाठक से मुलाकात की, पार्टी के प्रदेश कार्यालय में जाके और उनसे भी मिले, जो प्रदेश महामंत्री संगठन है धर्मपाल सिंह उनसे मिले, और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह से भी मिले, और साथ साथ में वो स्वतंत्र देव सिंह से भी मिले। स्वतंत्र देव सिंह से भी उन्होंने अलग से चर्चा की, स्वतंत्र देव सिंह का अलग से नाम हुआ। तो कहीं ना कहीं तो ये था कि उन्होंने स्वतंत्र देव सिंह का ये मन टटोलने की कोशिश के लिए वो मिले होंगे कि अगर ये फिर से वही पुरानी भूमिका संगठन वाली सौंप दी जाए तो वो इसको उनको स्वीकार करने में प्रसन्नता होगी या नहीं होगी, इसको टटोलने के लिए वो स्वतंत्र देव सिंह के साथ में मिले हैं। अब एक बात है कि केंद्रीय नेतृत्व को एक चीज़ खटक सकती है कि स्वतंत्र देव सिंह जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के से उनकी जिस तरीके से बहुत बेहतरीन ट्यूनिंग है, तो फिर योगी आदित्यनाथ तो और ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे और संगठन और सरकार एक तरह से एक ही जैसा हो जाएगा। तो ये संतुलन बना रहे प्रदेश में, तो एक संगठन का एक स्वायत्त स्वरूप हो और सरकार को वो जो है समय समय पर सरकार के ऊपर अंकुश रखने का काम करता दिखाई दिए संगठन। अगर ये ज़रूरत पूरी करनी है तो फिर स्वतंत्र देव सिंह के बारे में, स्वतंत्र देव सिंह को प्रदेश अध्यक्ष के बारे में हिचकिचाहट महसूस उसको हो सकती है। लेकिन अब एक स्थिति एक और है सामाजिक समीकरणों के संदर्भ में, वो स्थिति ये है कि कुर्मी वोटों ने 2014 के और 2017 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत जो है बड़ा समर्थन दिया था। और कुर्मी पिछड़ों में यादवों की तरह ताकतवर भी कौम है, बड़ी ज़मीनों की मालिक है और सरकारी नौकरियों में भी काफ़ी बड़ी संख्या में, और सामाजिक तौर पे भी जहाँ पे भी है वहाँ मजबूत स्थिति में है। और इसलिए जो है यादवों एक पिछड़ों की एक बड़ी कौम, एक बड़ी और एक मजबूत कौम अगर वो विपक्ष में रहती थी तो उसका जो है उसकी काट के लिए कुर्मियों का जो साथ भारतीय जनता पार्टी को मिलता था, उससे भारतीय जनता पार्टी को काउंटर समाजवादी पार्टी की तरफ से बेहतर कर लेती थी। लेकिन कुर्मी ये 2024 के लोकसभा चुनाव में वही बात उसी समय ये स्पष्ट होकर सामने आ गया कि कुर्मी जो है वो भारतीय जनता पार्टी से धीरे धीरे छिटकते जा रहे हैं। कुर्मियों के अंदर असंतोष है। एक बात ये भी कही जा रही कि एक बड़े बेल्ट में केशव मौर्य की वजह से ये स्थिति पैदा हो रही, क्योंकि केशव मौर्य ने वहाँ पे कुर्मी और वर्सेस और अपनी बिरादरी को कर दिया है। तो कुर्मी वहाँ पे जो है कुर्मी जो वहाँ उससे भारतीय जनता पार्टी से छिटक के और समाजवादी पार्टी की ओर मुखातिब हो गए, इंडिया गठबंधन की ओर लोकसभा चुनाव में मुखातिब हो गई थी और उसका एक बुरा खामियाजा भुगतना पड़ा था। और इसी वजह से जब अभी हालिया जो लोकसभा चुनाव हुए 8 या 9 जगह पे, तो उनमें फिर स्वतंत्र देव सिंह को दायित्व सौंपा गया। तो स्वतंत्र देव सिंह की ने जैसे उनको कटहरी का जिम्मा सौंपा गया,
तो उन्होंने कुर्मियों में विपक्षी खेमे में लालजी वर्मा कोई कुर्मी समर्थन के दृष्टिकोण से बहुत बड़ी तोप माना जाता है। तो लालजी वर्मा की पत्नी को ही हार का मुंह देखना पड़ा और उसमें स्वतंत्र देव सिंह की बड़ी भूमिका रही। तो स्वतंत्र देव सिंह के बारे में ये हो गया है, ये उन उपचुनाव से ये लोगों ने देख लिया है, पार्टी ने इस बात को देख लिया है कि उनके अंदर कुर्मी वोटों को संगठित करने और उसे भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़े रखने की, अगर किसी में भारतीय जनता पार्टी के अंदर किसी कुर्मी नेता में क्षमता है तो वो स्वतंत्र देव सिंह के बारे में क्षमता है। तो फिर जो अन्य जो कारण आते हैं नकारात्मक, जिसकी वजह से केंद्रीय नेतृत्व को थोड़ा सा जो है वो संदेह स्वतंत्र देव सिंह के प्रति अगर होता भी है तो वो ये स्वतंत्र देव सिंह की इस रूप में उपयोगिता की कि कुर्मी समर्थन एक तरह से अब उनके लिए जीवन शक्ति की तरह है, संजीवनी शक्ति की तरह उसका जो है उसकी मांग है भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में। तो वो जो है उस संजीवनी शक्ति को अपने साथ संजोए रखने के लिए फिर तो केंद्रीय नेतृत्व को उनका अन्य जो उनके बारे में जो उनके अन्य नकारात्मक पहलू बताए जाते हैं उनकी ओर से आँख फेर के और फिर स्वतंत्र देव सिंह को ही प्रदेश अध्यक्ष के लिए स्वीकार करना पड़ेगा। अब वो इसमें यही है कि इस केंद्रीय नेतृत्व इससे योगी की स्थिति और मजबूत हो जाने का जोखिम मोल लेते हुए भी स्वीकार करने के लिए आज की राजनीतिक परिस्थितियों में स्वतंत्र देव को स्वीकार करने के लिए की बाध्यता को मंजूर करता है कि नहीं करता, ये देखने वाली बात होगी। फिर साथ साथ में ये भी देखने वाली बात होगी कि स्वतंत्र देव सिंह को स्वयं को सरकार से हटकर और उसमें संगठन में फिर से जाना गवारा होगा कि नहीं होगा। और साथ साथ में ये है कि जो दलितों के दलितों की वोट में मायावती के कमज़ोर पड़ जाने से जो दलित वोट इधर उधर जा रहे हैं तो उन दलित वोटों का ज़्यादातर हिस्सा अपने साथ समेटने की जो लोलुपता भारतीय जनता पार्टी को कहते हैं, वो लोलुपता भी एक कारण है जो भारतीय जनता पार्टी को दूसरे विकल्पों पे संगठन के चुनाव के मामले में दूसरे विकल्पों की ओर देखने को मजबूर करती है। तो ये है कि अगर प्रदेश अध्यक्ष अभी स्वतंत्र देव सिंह की, तो स्वतंत्र देव सिंह के साथ में एक अन्याय ये हुआ कि उन्हें अगर आपको पिछले वर्ग का मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनाना ही था तो फिर स्वतंत्र देव सिंह का नाम दिया जाना चाहिए था। अब ये तो वो तो हार चुके थे केशव मौर्य, लेकिन केशव मौर्य तो केवल इसलिए क्योंकि योगी को परेशान रखने की नीयत से केंद्र ने उनको मंत्री बनवा दिया। तो इसकी कुर्मी में इसकी भी एक प्रतिक्रिया हुई जो 2024 के चुनाव में जो एक भारतीय जनता पार्टी को एक बुरे अपशकुनकारी नतीजे देखने पड़े, तो उसकी भी एक प्रतिक्रिया हुई कि वो जो कुर्मी वोटों में ये जो स्वतंत्र देव सिंह के साथ में जो अन्याय हुआ और वो उसके कारण से जो है, और वो नेता सदन भी थे विधान परिषद में, और नेता सदन का भी जो उनका अहदा वो भी छिना। तो इसकी भी एक प्रतिक्रिया हुई। तो आप स्वतंत्र देव सिंह को एक बड़ी जो है आप स्वतंत्र देव सिंह की अहमियत को स्वीकार को मतलब बढ़ाना पड़ेगा। उनका जो है उनका कद तो उनकी अहमियत को जानते हुए अब उनको कद तो बढ़ाना पड़ेगा अगर कुर्मी वोट को भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश के अंदर अपने साथ रखना है। तो अगर वो प्रदेश अध्यक्ष ये समझती है कि नहीं, प्रदेश अध्यक्ष में फिलहाल कि अभी तो दलितों को अगर जो है अभी जो दलितों को अपने साथ समेटने की के उद्देश्य सफल करने के लिए अभी तो दलित प्रदेश अध्यक्ष बनाना ज़्यादा मुफीद होगा। और इसलिए अगर विद्यासागर सोनकर की लॉटरी
इस पद के लिए पार्टी खोलती है, तो फिर तो भी सदन जोशी की अहमियत बढ़ाने का बढ़ाते हुए दिखने का काम भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ेगा। हो सकता है कि उप मुख्यमंत्री के रूप में उनको सरकार में उनका कद बढ़ाने के लिए उनको मुख्यमंत्री पद का दर्जा देने पर विचार किया जाए, या फिर किसी और रूप में और कोई जो है पेशकश सामने आ सकती है उनके बढ़ाने के लिए। लेकिन ये तय है कि स्वतंत्र सिंह का अगर प्रदेश अध्यक्ष उनको नहीं भी बनाया जाता है तो भी उनको कद बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को लाजिमी तौर पे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को समाप्त करने के पहले अपने उन नए दर्शकों से जिन्होंने आज पहली बार हमारा वीडियो देखा है और उनको वीडियो पसंद आया है, उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल को जो है सबसे पहले तो सब्सक्राइब करें और उसमें जो बेल आइकॉन है उसको दबाएं, ताकि इसी तरीके के जो और भी दिलचस्प वीडियो आगे चल के डालेंगे उनका नोटिफिकेशन उनको मिल जाया करें। और फिर वो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। वो खुद तो ऐसा करें ही, अपने घर के लोगों को, अपने रिश्तेदारों को और अपने मित्रों को भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ऐसा करने के लिए प्रेरित करें। और जो हमारे पुराने दर्शक हैं, जो हमारे ऊपर हमारा हर वीडियो देखकर हमारे चैनल पर मेहरबान रहते हैं, उनसे भी हमारी गुजारिश है कि वो भी आज के इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर और लाइक करें और हमारे सब्सक्राइब बढ़ाने के लिए वो अपने उन परिचितों को जो अभी जिन्होंने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, उन परिचितों हमारे सहयोग के लिए अपने उन परिचितों को प्रेरित करें, उन परिचितों को मनाएं कि वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।